नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट तथा यूपी टेट के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाते हैं और इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट दोस्तों है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट दोस्तों है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार या सर्वाधिक बार आता है तो उसे सांख्यिकी शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, बहुलांक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और क्रिया प्रसूत का तात्पर्य होता है उस कार्य या व्यवहार से जिससे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। और स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग जो है इन्होंने चूहे पर किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है और ये सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच एक पुल का कार्य करता है जिसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन के द्वारा दिया गया है और मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, विनय साइमन। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम नहीं है। तो दोस्तों सीखने के 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों ये तीनों नियम जो है ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए जिन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया था और इनके सिद्धांत को जो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, तनाव का नियम जो है सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम जो है सीखने के नियम या अधिगम के नियम कहलाते हैं जो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए। इनको प्राथमिक नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, सीखने से समृद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। दोस्तों मनोवैज्ञानिक पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है ये 1904 में दिया गया था और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग दोस्तों जो है ये कुत्ते पे किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कुत्ते पर। नेक्स्ट दोस्तों है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया है और इसमें 3 नाम मिलते हैं, बर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर। इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है या इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है या सूझ के सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें इन के द्वारा जो प्रयोग किया गया था कोहलर के द्वारा वो एक बनमानुस पे किया गया था, चिंपैंजी पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकेंड, कोहलर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया और ये लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया भी कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। नेक्स्ट दोस्तों है, विस्मृति कम करने का उपाय है।
दोस्तों विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उनके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो उसे याद में आ जाता है, उसे स्मृति में रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, पाठ की पुनरावृत्ति। अगला दोस्तों क्रोध व भय प्रकार हैं। दोस्तों बच्चों में संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रतिभावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं जैसे भय है, घृणा है, करुणा है, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, संवेग। नेक्स्ट दोस्तों है दूसरे व्यक्ति के व्यावहार व्यवहार की नकल है। दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के व्यावहार व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड, अनुकरण। नेक्स्ट है दोस्तों यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला है दोस्तों सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। दोस्तों विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं और ये एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड, विस्मृति। अगला प्रश्न दोस्तों है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। दोस्तों बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इस सूत्र के आधार पर 90 से 100 बुद्धि वाला बालक जो है ये सामान्य बुद्धि या एवरेज इंटेलिजेंस में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, सामान्य बुद्धि। 90 से 100 वाला जो है बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत माना जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का कारण है और उसमें नई नई रुचियों का विकास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, किशोरों का मनोविज्ञान। नेक्स्ट दोस्तों मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास या मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसको व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट दोस्तों है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। दोस्तों 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जर्मनी के प्रथम जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है विलियम वुंड के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था विलियम वुंड के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स बर्दिमर द्वारा 1912 में रखी गई थी और इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक बात करें तो कोफ्ता और कोहलर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, मैक्स बर्दिमर। बर्दिमर, कोफ्ता और कोहलर तीनों जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्ण आकृति। अगला दोस्तों संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है और ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है स्मृति। अगला है दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है।
दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत में जो है गेस्टाल्टवादियों का बहुत ही योगदान है और ये कुर्ट लेविन के द्वारा सिद्धांत को दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवादियों का। अगला दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? दोस्तों वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं तथा ये भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 3 बुद्धि मापने का। नेक्स्ट दोस्तों है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों स्किनर द्वारा जो है अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 1 अधिगम। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।